मैं वहाँ खड़ा था, एक कैदी के रूप में जिसकी फांसी होने वाली थी। गार्ड्स ने मेरी कॉलर काट दी और मुझे गिलोटिन की ओर ले चले। सबकी नजरें मुझ पर टिकी थीं, क्योंकि मेरे चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं था। मेरी इस शांति ने जेलर को संदिग्ध बना दिया। अचानक उसे मेरे घर में मिले उन मानव चेहरे के मास्क याद आ गए। उसके शरीर में ठंडी सिहरन दौड़ गई। वह तेजी से आगे बढ़ा और फांसी को रोकने की कोशिश करने लगा। बस एक दिन पहले मैरी अपनी गाल पर उंगली से थपथपा रही थी। वास्तव में वह मुझे मोर्स कोड में संदेश भेज रही थी। मैं बिल्कुल भावहीन दिख रहा था, लेकिन आंखों से पलक झपकाकर जवाब दे रहा था। मैरी ने एक पेन निकाला और मेरे हर संदेश को नोट कर लिया। जब हमारी छिपी बातचीत खत्म हुई, तभी जज ने मेरी मौत की सजा सुनाई। भीड़ उत्तेजना से चिल्ला उठी, लेकिन ठीक उसी पल मैरी ने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ मुस्कुरा दिया। मैं शांत था, क्योंकि हम पहले ही भागने की योजना बना चुके थे। मेरे निर्देशानुसार मैरी तीसरी गली में गई। उसने दीवार पर तीसरी ईंट दबाई। एक छिपा हुआ पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर उसकी स्पोर्ट्स कार इंतजार कर रही थी। उसने कार चलाई और 37 किलोमीटर दूर एक सुनसान पहाड़ी जगह पर पहुंची। वहां एक छिपा हुआ सुरंग खुला। मेरी गुप्त जगह सामने आई। उसने मेरे दिए गए कोड को डाला और वॉल्ट खुल गया। अंदर ढेर सारी नकदी और कई अजीबोगरीब शीशियां थी। मैरी ने लाल और पीली शीशी उठाई। फिर योजना के अनुसार वह मुख्य सरकारी कार्यालय की ओर बढ़ी, एक शानदार पोशाक पहने हुए। वहां उसने न्याय मंत्री से मुलाकात की। वह पहले से ही उसकी खूबसूरती और आकर्षण का कायल था, पूरी तरह उसके वश में। उसने जो भी मांगा मंत्री ने मान लिया। मैरी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। मेज पर अखबार पड़ा था, जिसकी सुर्खी में मेरी फांसी की खबर छपी थी। मैरी ने कहा कि वह उस राक्षस कहे जाने वाले व्यक्ति का चेहरा देखना चाहती है। शुरू में मंत्री ने मना किया, लेकिन अंत में वह इस शर्त पर राजी हो गया कि वह खुद भी उसके साथ जाएगा। उस रात वे दोनों जेल पहुंचे। मंत्री ने वार्डन जॉन को पूछताछ के बहाने मुझे देखने की इजाजत दिलवाई। तीनों पूछताछ कक्ष में दाखिल हुए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मैरी ने मंत्री को एक इंजेक्शन लगाया, जो उसे बेहोश कर गया। फिर उसने मेरी हथकड़ियां खोली। बेहोश मंत्री के चेहरे पर उसने मास्क लगा दिया और उसकी पहचान मेरी पहचान से बदल दी। वह बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे कमरे से बाहर ले आई। मैं उस अफसर के सामने से गुजरा जो मुझे गिरफ्तार करने आया था। मैं मैरी की कार में बैठ गया और हम दोनों रात के अंधेरे में गायब हो गए।